दोस्तों जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे तालिबान कौन है और क्यों ये पाकिस्तान की इतनी ठुकाई कर रहे हैं, क्यों इन्होंने पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत कर रखी है। तो थोड़ा सा 2-1 मिनट में देख तालिबान का इतिहास आपको बताता हूँ मैं। कई लोग ये सोचते हैं कि तालिबान अफ़गानी है, तो ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उसमें से तालिबान जो है, जो पश्तून ट्राइब है, उसमें से आते हैं ये लोग। तालिबान जो शब्द है वो बना है उर्दू के शब्द तालिब से। तालिब होता है स्टूडेंट, सीखने वाला। तो ये तालिबान को पाकिस्तान की आईएसआई ने 1994 में खड़ा किया, 1994 में। 1979 से 89 तक जो है वो रूस का शासन रहा अफगान में। उसके बाद रूस को, हमको सबको पता है, बाहर निकाला गया। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान को अपना 5वां राज्य माना है, अपना हक जताते हैं वो। आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करता रहा कि अफगानिस्तान के ऊपर, आईएसआई पूरी कोशिश करती रही कि हम अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा बनाएं। किंतु रशियंस के जाने के बाद वहाँ पर डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स थे, जो थे अलग अलग ट्राइब्स के वॉरलॉर्ड्स थे। वो आपस में उनकी जो है जंग होती थी। उनको हर किसी को किसी ना किसी की तरफ से फंडिंग मिलती थी। और जो है ये सारा जो सिविल राइट्स थे, जो सिविल अनरेस्ट था अफगानिस्तान में, लगातार चलता रहा। अब क्योंकि पाकिस्तान की फौज, जो उनका डिजाइन था अफगानिस्तान के ऊपर जो है अपना हक और अपना कब्जा जमाने का, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो आईएसआई ने उस काम के लिए तालिबान को पैदा किया। पाकिस्तान में केपीके जो प्रोविंस है, जिसको पहले फाटा बोलते थे, उसमें से इनको निकाला गया मदरसाओं से। ज़्यादातर जो ये लोग हैं, ये सारे के सारे जो है विभिन्न मदरसाओं का प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद जो है इनको ट्रेनिंग दी गई, इनको खड़ा किया गया। और फिर उसके बाद 1994 में जो है इन्होंने अपना पहली बार जो है 1994 में इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया। 1994 से लेके और 2001 तक, जब तक जो पहली गवर्नमेंट की तालिबान की थी, तो उस टाइम जो तालिबान का प्रशासन था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर प्रशासन था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अभी कम है, पर अभी के और पहले में बहुत फ़र्क है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि तालिबान के जो इनके रूलर्स हैं, उन्होंने अब उससे, क्योंकि उनको बाहर खदेड़ा गया 2001 के बाद, 20 साल ये जंगलों में भटकते रहे। जंगलों में मतलब जो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ हैं और जो बाकी जितने भी कबायली इलाके हैं, उनमें भटकते रहे। उससे इनको थोड़ी अक्ल आई। तो अब आप देखेंगे कि जो 2001 और 1994 के बीच में जो तालिबान उस टाइम थे, अब वो ऐसे तालिबान नहीं है। अब इनको ये अक्ल आ गई है कि हमें फंडिंग चाहिए, हमें एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए। तो ये बहुत फर्क है। उसके बाद जो है पाकिस्तान 2001 के बाद और ये 20 साल तक यूएस स्पॉन्सर्ड वहां पर गवर्नमेंट आती रही, जो कि प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी। यूएस को उनको सपोर्ट था, फंडिंग थी, सब कुछ था। पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था, जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान के ऊपर पकड़ बनाने की। तो 2021 में दोबारा से आईएसआई तालिबान को लेके आई। बहुत जश्न मचे। पाकिस्तान ने जो है हिंदुस्तान को, हमारे देश को काफ़ी इसके ऊपर जो है उल्टे सीधे बयान आए कि अब जो है अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की, सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये सब होता रहा। किंतु जो पाकिस्तान का डिज़ाइन था स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने वाला, वो डिज़ाइन जो है उनके ऊपर ही उल्टा वापस आके गिरा। तालिबान जो है वो, जो पश्तूनिस्तान का इलाका है, वजीरिस्तान का इलाका है, उसमें से आधा इलाका अब अफगानिस्तान के पास है, आधा इलाका केपीके, मेनली केपीके जो प्रोविंस है पाकिस्तान की, आधा इलाका वो है। तालिबान ने 2007 में टीटीपी को खड़ा किया कि जो हमें इस्लाम की जो शरिया लॉ है,
जो एमिरेट्स ऑफ इस्लाम है, वो ही चीज़ हमें पाकिस्तान में भी चाहिए। और केपी के हमारा हिस्सा है, तो सबसे पहले वहाँ से पकड़ बनाई जाए। और टीटीपी ने तालिबान की मदद की हर चीज़ के लिए, क्योंकि टीटीपी की पाकिस्तान में जो केपी के प्रोविंस है वहाँ पर बड़ी अच्छी पकड़ है। इतना जो गवर्नमेंट वहाँ चलती है केपी की में, जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है या पाकिस्तान फौज है, उनकी वहाँ कोई नहीं सुनता जितने की टीटीपी की सुनते हैं लोग, क्योंकि वो उनका एक ह्यूमन कनेक्ट है। सारे जो है हर किसी के रिश्तेदार कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं। तो अब जो तालिबान है उसने उल्टा स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान से डिमांड की कि भाई ये हमारा इलाका है। ये तो हो गया एक किस्सा। दूसरा किस्सा यह है कि तालिबान शुरू से ही डूरेंट लाइन को, जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है, बड़ा लंबा बॉर्डर है 2600 किलोमीटर के आसपास का, उसको हिस्टोरिकली वो नहीं मानता है। तालिबान का ये कहना है कि ये जो है एक्चुअल बॉर्डर नहीं है। जब आपको याद हो तो 2-1 साल पहले पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर फेंसिंग करने की कोशिश की थी, और तालिबान ने वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त जो है वो गुरिल्ला फाइटिंग की, और पाकिस्तान फौज को वहाँ से उल्टा भागना पड़ा। वो जहाँ थोड़ी बहुत फेंसिंग कर पाए थे वहीं कर पाया, उसके अलावा वो फेंसिंग आज तक नहीं कर पाए। ये हो गया दूसरा। तीसरा ये हो गया कि जो पाकिस्तान है वो ज़बरदस्ती अफगानिस्तान का यानी तालिबान का चाचा बनने की कोशिश कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, कि हम तालिबान को रिप्रेजेंट करेंगे, यूएन में हम इनके लिए बोलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हम इनके वकील बनेंगे, हम इनके ताऊ चाचा हैं। जबरदस्ती तालिबान को, या इनफैक्ट अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे उनकी हिस्ट्री, तो वो किसी को ऐसे अपने ऊपर अपने सिर पर बैठने नहीं देते हैं। उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस है, वो अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं। चाहे पूरा इतने साल लगातार इतने सालों से, पिछले 70-80 सालों में, चाहे वहाँ सिर्फ जंग चल रही हो, पर उनकी जो इंडिपेंडेंस है उनको बहुत प्यारी है। तो पाकिस्तान जो ज़बरदस्ती इनके कंधों पर बैठना चाह रहा था और अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, वो ना तालिबान को पसंद आया ना अफगानिस्तानियों को पसंद आया। मैं आपको दोबारा कह दूं कि अगर हम में से कोई सोचते हैं कि तालिबान अफगानिस्तानी है, तो ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या जो नाजी थे उन्होंने जर्मनी में राज किया, पर क्या पूरी जर्मनी नाजीज़म में फंसी हुई थी? नहीं, काफ़ी लोग थे जो उसका विरोध करते थे। तो नाजी जरूरी नहीं है कि जर्मनी को पूरी तरह रिप्रेजेंट करे। जो हमास है वो क्या पूरे पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, पर आज की तारीख में तालिबान को वहाँ पर चैलेंज करने वाले कोई नहीं है। और खैर ये इनका इंटरनल मामला है, तो हमें इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किंतु जो पाकिस्तान ने सोचा हुआ था कि हम ये करेंगे वैसा करेंगे, वो सारा का सारा, और तालिबान जैसा मैंने को बताया कि अब वो दूसरी बार राज में आए हैं, तो वो थोड़े से पहले से ज़्यादा वाइज है। उनको पता है कि कौन से देश में हमारे को मदद करने की काबिलियत है, हमें किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं देना चाहिए। वो खुद देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने जो लीडर्स हैं वो कटोरा लेके दर बदर भटक रहे हैं, तो वो हमको क्या देंगे। इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद जो है, अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने जो लगभग 30-35 लाख अफगानिस्तानी जो रिफ्यूजी पाकिस्तान में हैं, उनके लिए जो है वो क्या बोलते हैं, वो खुलेआम ऑर्डर निकाल दिया है कि जो इनको सबको अफगानिस्तान में वापस जाना पड़ेगा। जबकि पाकिस्तान उन अफगानिस्तानियों के नाम पर, जो यहाँ रिफ्यूजी हैं, उनके नाम पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से और डेवलप्ड कंट्री से, यूएस वगैरह से, यूरोपियन यूनियन या कहीं से, मिडिल ईस्ट से, इनसे हर साल करोड़ों की तादाद में पैसा खाता है अफगानिस्तानियों को मदद करने के नाम पर। तो जब पाकिस्तान में आर्मी ने ये देखा कि यहाँ पर दाल नहीं गल रही है, जबकि उल्टा टीटीपी ने जो है यहाँ पर इनको मारना शुरू किया पाकिस्तान फौज को, और पाकिस्तान फौज नहीं ज़्यादा कुछ कर पाई। सब कुछ इनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम था वो फेलियर हो गया। बल्कि ऐसा हो गया कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान आर्मी के फौजी इन इलाकों में लड़ रहे थे, वो सारे
आते ही केपीके और पश्तूनिस्तान से हैं। तो ये एक ऐसा इशू बन गया कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों लड़ें। और उन्होंने जो है कई पाकिस्तान के फौजी छुट्टियां लेकर बहाना लेकर वापस आ गए, कई बीमार पड़ गए। तो वहां पर जो जितने भी पाकिस्तान फौज की जो पहली बात है इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की, तो उल्टा स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो तालिबान ने पाकिस्तान के केपी को बना लिया। और साथ में जो है पाकिस्तान फौज वहां पर इफेक्टिवली ना टीटीपी के साथ ना तालिबान के साथ लड़ पाई, क्योंकि वो अपने ही लोगों से लड़ने पे मजबूर हो रही थी। तो उसका तो जाहिर सी बात है, जहां ह्यूमन कनेक्ट होता है वहां उसका फर्क पड़ता है। अब जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये सारे जो है उन्होंने देखा कि हमारे फेलियर्स हो रहे हैं हर जगह हमारी पॉलिसी को लेके, और ना तालिबान हमारी सुन रहा है ना टीटीपी हमारी सुन रहा है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे मदद करने वाला है नहीं। सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, वो किसी काम का नहीं। तालिबान ने हमला किया, फौजी मारे, इनके एसएसजी के लोग मारे, किसी ने कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं आया कहीं से। पाकिस्तान भागता हुआ गया कतार के पास, उन्होंने कहा जी मिल बैठ के आपस में बात कर लो। तो सारी कहानी यह है कि जितनी भी जो पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई थी, स्पेशली ये बनी पॉलिसी इंडिया के खिलाफ थी बाय द वे, कि हम यहाँ से जो है ऑपरेट करेंगे, सब कुछ यहाँ पर होगा हमारा, और ये इंडिया के खिलाफ यहाँ से कार्रवाई चलेगी, वो सारी उल्टी पड़ गई। और अब दिन रात आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तालिबान ने वो टैंक कब्जे में ले रखा है, टैंक लेके घूम रहे हैं पूरे अफगानिस्तान की सड़कों पर, टैंक दौड़ रहा है। इनके सोल्जर्स को हॉस्टेज बना रखा है, उनकी पतलूनें जैसे 1971 में 93,000 सोल्जर्स की पतलूनें भारत में लटकी थी, वैसे वो लटका के लैंप पोस्ट के ऊपर उनकी पतलूनें लटकी हुई हैं। पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांग रहा है, कहते तो वो ये हैं कि तालिबान मांग रहा है, पर जो सिचुएशन देखने को लग रही है, जिस ढंग से तालिबान ने वो जो इनका वेलकम गेट था उसको डिस्ट्रॉय किया है और जो खतरनाक बम्बार्डमेंट वहां की है, तो ऐसा नहीं लगता है। तो पाकिस्तान ने जो कुछ भारत के खिलाफ बीज बोए थे कि भारत के खिलाफ हम यहां से ऑपरेट करेंगे, तालिबान का इस्तेमाल करेंगे, अब तालिबान उल्टी जो है दिन रात उनको सबक सिखा रहा है, उनको ठुकाई कर रहा है। और तालिबान ये साफ साफ पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आपको हमारा चाचा ताऊ बनने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर काबिलियत है अपना प्रशासन चलाने की, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, और हम आपके ये जो गलत डिजाइन है इसमें फंसने वाले नहीं है। अब देखें आगे क्या होता है, पर ये तो साफ बात है कि जो पाकिस्तान ने तालिबान को लेकर जितनी भी पिछले, जैसे कि इनकी सारी पॉलिसीज फेल हुई हैं, मुझे तो आप कोई बता दें अगर कोई एक पॉलिसी इनकी अभी तक सक्सेसफुल हुई हो, तो वो जो पॉलिसी है वो अब औंधे मुंह नीचे गिर गई है, और पाकिस्तान जो है वो तालिबान से रोज मार खा रहा है। आप देख ही रहे, देखते हैं आगे के डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखते हैं और आप इसके ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।